सब कोई रीजन, मैक्स से एक छोटी बस। वो कर दो, मीटिंग नहीं ज्वाइन की? तो फिर वो करो ना, शेयर स्क्रीन शेयर करो। अब तो नहीं बारिश पूरी हो रही बाहर? बोलो। ए एंड ई, ये रिप्लेस फंक्शन से होगा, इतना बता देता हूँ। रिप्लेस नहीं हो रहा है? तो रिवर्स करवाया था मैंने। इसमें भी रिप्लेस होगा कि रिप्लेस फंक्शन से होगा ये। रिप्लेस फंक्शन देख लेना, अगर बोलते हो तो करवा देता हूँ। रिप्लेस से ये होता है कि एक पर्टिकुलर करेक्टर को एक स्ट्रिंग में रिप्लेस करना होता है। किससे? तीन आर्गुमेंट आते हैं उसमें, किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है और किस में रिप्लेस करना है। क्वेरी थोड़े, रिप्लेस फंक्शन बताऊंगा मैं सिर्फ। क्वेरी ऐसे मेरे को याद थोड़े। ये रिप्लेस होगा, मान लो आपको ए को रिप्लेस करना है, ये मैं चैट में ही दे रहा हूँ। ई से रिप्लेस करना है, और मान लो इसमें करना है, टेबल में। तो टेबल में ए की जगह ई आ जाएगा, ये है। अब ये इसमें कैसे यूज होगा वो आप देखोगे। ठीक है। और सॉर्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लास्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ देयर नेम। सब स्ट्रिंग फंक्शन किया हमने। हाँ, तो वहां पे टेबल की जगह कॉलम नेम लिख देना। हाँ, ये जो आपका क्या कहते हैं इसे, एक मिनट देना जरा ये रिक्वेस्ट। जैसे देखो, अगर हमारे पास सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, राइट। राइट, राइट ऑफ, अगर मैं, हाँ, ये देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट फंक्शन यूज किया ना मैंने। राइट फंक्शन क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग के राइट साइड से दो करेक्टर दे देगा। ठीक है, वैसे ये सब स्ट्रिंग से भी हो जाता है, पर ठीक है, राइट और लेफ्ट फंक्शन हमारे पास होते हैं। हाँ, सब स्ट्रिंग वो भी करवा देता हूँ। ये देखो, जैसे अगर मैं ये रन करता हूँ, आ गया ना आई एल, तो लास्ट टू करेक्टर्स आ जाएंगे कॉलम से, या निखिल की जगह कॉलम नेम पास कर दोगे, लास्ट टू करेक्टर्स आ जाएंगे सभी के, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉर्ट करना है। ठीक है। हाँ, कॉलम नेम आ जाएगा ना। डन। एग्जैक्ट टू है, या तो फिर आप काउंट करो उसमें कि उसमें दो हैं कि नहीं। काउंट ऑफ, किसी तरह से ए कैलकुलेट करके आपको, जैसे मान लो टेबल है, टेबल में एक ए है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ए है कि नहीं है, उसमें ए कितनी बार आ रहा है, ये ढूंढना पड़ेगा आपको। मैंने ओ आर डी और सी एच ए आर करवाया हुआ ना, सी एच ए और स्काई कोड करवाया हुआ ना, करवाया हुआ। ये तो करवाया, मुझे याद है। ये फंक्शन करवाया नहीं हुआ, ये वाला।
इनबिल्ट फंक्शन करवाया नहीं मैंने स्ट्रिंग में, फंक्शन हुए नहीं है। ये वाला फंक्शन नहीं हुआ है, पक्की बात है। अच्छा, स्ट्रिंग फंक्शन फिर हुए ही नहीं आपके। नहीं, ये हुए तो हैं ट्रिम ट्रुम। आधे आधे चलो, अस्काई फंक्शन क्या करता है? अस्काई फंक्शन आपको किसी अस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अस्काई कोड रिटर्न करता है आपको। अस्काई फंक्शन कोड रिटर्न करता है, जैसे मान लो हर जितने भी कीज है हमारे सिस्टम पे, इन सभी को कोड मिला होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे ए का कोड चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर, अरे यार, तो ये आपको ए का कोड देगा कि ए का कोड कितना होगा। स्मॉल ए का कोड होता है 91। आया 91, 97 सॉरी। ठीक है, तो ये कैपिटल और स्मॉल ए में डिफरेंट। हाँ, अलग अलग होता है। कैपिटल ए का होता है 65, स्पेस का सभी कैरेक्टर्स को कोड मिला होता है। तो आप क्या करोगे, जो आपकी स्ट्रिंग है जिसमें भी आपको ढूंढना है कि ए है कि नहीं, एक है कि टू है, वहां पे आप स्काई फंक्शन को यूज कर सकते हो कि इस स्ट्रिंग में क्या इस कोड के दो कैरेक्टर्स हैं। अगर होंगे तो मिल जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। आप ऐसा कर लो, कल कल इसको एक और दिन ट्राई कर लो, परसों मैं आपको सॉल्यूशन ही दे दूंगा, कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होता है। हाँ, इनबिल्ट तो वो फंक्शन को बोलते हैं जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। आपने पूरा फंक्शन नहीं लिखा है इसमें। डेट डिफ में आपने आगे बताया नहीं कि किस किस में डिफरेंस चाहिए। एक करंट डेट भी कोई, करंट करंट डेट में ब्रैकेट आएगी। करंट डेट फंक्शन होता है कोई? गेट डेट होता है, तो गेट डेट होता है वो, गेट डेट। इसको इसको ना हम परसों डिस्कस करते हैं, थर्सडे को। ठीक है, आगे कर लेते हैं, और थर्सडे आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा, जो आपकी दिक्कत होगी वो भी देखें। ठीक है, याद करवा देना। ठीक है, तो हमारा बेसिक तो हो चुका है। यूनियन एक्सेप्ट इंटरसेक्ट कर लिया था हमने। ऑर्डर ग्रुप बाय रहता है ना, ग्रुप बाय कर लेते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, कई बार आपको क्या होता है, डेटा चाहिए होता है आपको। जैसे मैं आपको, मान लो आप 7-8 लोग हो, राइट, और मैं ये बताऊं कि मुझे सिर्फ उनका डेटा दो जो कि नोएडा से हैं। उनका एक ग्रुप बनेगा ना, सभी के लिए एक एक एड्रेस जो है वो कॉमन हो गया, नोएडा। ठीक है, तो मुझे क्या पता चलेगा, या तो उनका काउंट पता चलेगा कि इतने लोग नोएडा से हैं। ठीक है, या फिर नोएडा तो काउंट ही पता चलेगा ना कि 4 लोग नोएडा से। तो ग्रुप बन गया एक आपका। उसी तरह से हमें कई बार डेटा में भी ऐसे ही चाहिए होता है कि कितने, मान लो हमारे पास अलग अलग सैलरी है सभी एम्प्लॉयज की। ठीक है, तो मुझे इस सैलरी के कितने लोग हैं। तो जब आप ग्रुप बनाते हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिलती है कि नोएडा से कितने लोग हैं। 4, 4 एक वैल्यू हुई ना, इस सैलरी के कितने लोग हैं, तो काउंट मिलेगा, एग्रीगेट मिलेगा ना, एक वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही मैं ये पूछूं कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, और मुझे सिर्फ वो एम्प्लॉयज का ग्रुप चाहिए जो कि 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, इस तरह के। तो 30 साल के कॉरेस्पॉन्डिंग में मुझे काउंट मिलेगा, इतने एम्प्लॉयज हैं, 25 साल के इतने।
तो ग्रुप बाय, वो हम ग्रुप बाय देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं। देखो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बाइक स्टोर्स तो हमारे पास सभी के पास है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फेच कस्टमर आईडी। इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या फेच कर रहे हैं, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, और ऑर्डर डेट से आपको चाहिए ईयर, एज ऑर्डर ईयर, ये अलियास हो गया ना। फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इन 1 और 2, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। तो इसमें हम क्या फेच कर रहे हैं, हम कस्टमर आईडी फेच कर रहे हैं, और उस कस्टमर ने किस किस ऑर्डर ईयर में ऑर्डर दिया था। ईयर ऑफ ऑर्डर डेट से ऑर्डर ही आएगा ना हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। देखो क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि 2016 में 1 कस्टमर आईडी ने दिया था, 2018 में भी 2 बार। कस्टमर, एक कस्टमर एक ईयर में 2 बार भी तो ऑर्डर कर सकता है ना, मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। देन 2017 में भी कस्टमर आईडी 2 ने दिया था 2 बार ऑर्डर, और 2018 में 1 बार दिया। ठीक है। अब आपके पास मान लो अभी तो ये 3 3 रिकॉर्ड है। मान लो एक कस्टमर ने एक साल में 40 बार ऑर्डर दिया था, तो वो 40 बार रिपीट हो जाएगी। आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना था कि हमें 1 और 2 कस्टमर आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक साल में कितने ऑर्डर दिए। ठीक है। अभी तो ये छोटी वैल्यू है, तो आप काउंट भी कर लो कि 2018 में 2 ऑर्डर हैं, 16 में 1 है, 17 में 2 हैं, इस तरह से अभी तो आप काउंट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे मान लो मेरे पास 10 कस्टमर होते, और 10 कस्टमर, एक एक कस्टमर 20 20 30 30 बार एक ऑर्डर में एक साल में ऑर्डर किया होता, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता ना देखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुप बाय। देखो अब हमने क्या किया, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, वही चीज है सारी, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड ईयर ऑफ ऑर्डर डेट। अब आपके पास पहले हमारे पास ये रिजल्ट आया, इसको ध्यान में रखना। अब हम रन करते हैं। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि फर्स्ट कस्टमर आईडी 2016 में भी है, फर्स्ट कस्टमर आईडी 2018 में भी है, कस्टमर आईडी 2 18 में और 17। ठीक है, रिपीट नहीं हो रही। एक तो ये फायदा हो गया हमारे पास। 18 और 18 दो बार देखना है। एक 2018 में एक बार है, और एक ये 2018 एक में बार नहीं है, ये कस्टमर आईडी है। एक कस्टमर है। एक कस्टमर आईडी 1 है, एक कस्टमर आईडी 2 है। ये काउंट थोड़े है। ऊपर लिखा नहीं कॉलम में, देखो कस्टमर आईडी 1 ने 2016 में भी ऑर्डर किया, 2018 में भी ऑर्डर किया। ईयर रिपीट हो सकता है, कस्टमर आईडी रिपीट हो सकता है। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे, क्या क्वेश्चन है आप। नहीं सर, कैसे 2018 में कस्टमर आईडी एक बार शो कर रहा है, फिर अनदर ब्लॉक में तो 2008 आपने 2 बार ऑर्डर किया, एक बार 17 में ऑर्डर किया, एक बार 18 में ऑर्डर किया, तो आपकी आईडी तो सेम रहेगी ना। आईडी थोड़ी चेंज हो जाती है कस्टमर की। आपने फ्लिपकार्ट से इस साल ऑर्डर किया है कोई, पिछली बार भी किया होगा, तो आपकी आईडी तो सेम ही रहेगी ना, आपकी आईडी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो आप यही समझ लो कि आपकी आईडी 1 है, तो एक बार आपका आ गया 2016, एक आ गया 2018, ऐसे ही एक आ गया 2017 और 2018 सेकंड कस्टमर आईडी के लिए आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, हमने ग्रुप बाय कर किया है कि ग्रुप बाय ईयर और कस्टमर आईडी, कि ईयर्स और कस्टमर्स का ग्रुप बनाना चाहिए। ग्रुप बना दो कि मुझे ये पता चले सिर्फ कि किस ईयर में किस कस्टमर आईडी ने ऑर्डर किया था, बस। ठीक है। अब अगर आपको काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। ये देखो ये आ रहा है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं
ये देखो, एक कस्टमर आईडी 1 ने 2016 में कितने बार ऑर्डर किया? एक बार। कस्टमर आईडी 1 ने 2018 में कितनी बार ऑर्डर किया? 2 बार। कस्टमर आईडी 2 ने 2017 में कितनी बार ऑर्डर किया? 2 बार। और 2018 में 1 बार। पता चला ग्रुप बाय का क्या काम होता है? ग्रुप बाय ने डेटा ग्रुप कर दिया आपका, ईयर के अकॉर्डिंग और कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होगी ना। ये ये करता है ग्रुप बाय। ठीक है। अब ग्रुप बाय लगाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप ग्रुप बाय में कॉलम डालोगे, आपने क्या क्या डाला यहाँ पे? कस्टमर आईडी और ईयर। यही चीज आपकी ऊपर सेलेक्ट में भी होनी चाहिए। अगर ये चीज जो आपने यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा। क्यों? ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं आएगा। बताता हूँ, देखो। मान लो 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मैं ये देख रहा हूँ कि नोएडा वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। नोएडा के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैंने ये कंडीशन लगा दी कि ग्रुप बाय एड्रेस। ठीक है। तो एड्रेस में एक वैल्यू आ गई, ग्रुप बाय एड्रेस हैविंग एड्रेस इक्वल टू नोएडा, ऐसे कुछ कर दिया। ठीक है। तो अब नोएडा के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो 4 लोग हैं, तो एक वैल्यू नोएडा और इधर 4 लोग, ऐसे थोड़े होगा। ऐसे नहीं ना आएगा कि एक साइड यहाँ पे नोएडा आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे 4 लोग आ जाए उसके, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कि नोएडा के कितने लोग हैं। तो आपको कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। मान लो अगर आपको ये देखना है कि 25 साल वाले लोगों की सैलरी कितनी है टोटल, तो आप ग्रुप बाय एज करोगे और सम ऑफ सैलरी करोगे। तो ग्रुप बाय जब आपको लगाना है तो आपको कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे काउंट लगाया तो काउंट से काम हो गया। ठीक है। अगर देखो यहाँ से मैं एक भी चीज हटा देता हूँ, मान लो मैं ये हटा देता हूँ, कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया? सिर्फ काउंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आईडी थी, यहाँ पे भी थी, तो काम चल गया। अब मान लो मैं इसका काउंट भी हटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ ईयर चाह रहा हूँ कि ईयर में मुझे मिल जाए, और ग्रुप वाई कर दिया कस्टमर आईडी एंड ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, तो सिर्फ ईयर आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कस्टमर आईडी मुझे चाहिए और ईयर चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ। क्या एरर आ रहा है? सेल्स डॉट ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट because it is not contained either an aggregate function और ग्रुप बाय क्लॉज। तो कस्टमर आईडी आपने यहाँ तो डाल दी, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे होना जरूरी है। समझे? क्योंकि जब आप ग्रुप बनाते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिंगल वैल्यू आती है। समझे? तो यहाँ पे हम अगर कस्टमर आईडी लिख देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। समझिए? नहीं नहीं, ये देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेलेक्ट सिटी, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, कि यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि सिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने कस्टमर्स हैं, पर सिटी कितने कस्टमर्स हैं। ऐसे तो नहीं ना होगा कि नोएडा में 10 कस्टमर्स की लिस्ट ऐसे आ रही है, वो तो काउंट आएगा ना कुछ। एक चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही तो रो आएगा ना, तो इसलिए वो काम नहीं करता आपका। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सिटी एंड काउंट ऑफ कस्टमर आईडी फ्रॉम दिस ग्रुप बाय सिटी ऑर्डर बाय सिटी। ये देखो, एल्बेनी के 3 कस्टमर्स, एमरीलो के 5, एमिटीविल के 9, एम्स्टरडेम के 5, एनहेम के 11, एप्पल वैली के 11, एस्टोरिया तो काउंट आ गया। मतलब किस सिटी में कितने कस्टमर्स। गॉट इट? अब यहाँ पे अगर हम लिखें ग्रुप बाय सिटी,
जैसे देखो, अब आप जब कंडीशन लगाते हो सिंपल क्वेरी में तो कौन सा वेयर क्लॉज यूज करते हो? यहाँ पे वेयर नहीं यूज होता, यहाँ पे हैविंग यूज होता है। ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग लगेगा। मान लो मुझे सिर्फ ये देखना है कि जहाँ पे सिटी का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, मुझे वो सिटीज का काउंट चाहिए सिर्फ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिटी लाइक, ऐसी होगा। तो यहाँ पे वेयर नहीं लगेगा, यहाँ पे हैविंग क्लॉज लगेगा। समझ गए? हाँ जी। ये कस्टमर काउंट आ तो रहा है। हाँ, नेम दे दिया ना, ये कस्टमर काउंट। कस्टमर आईडी फैच नहीं की। कस्टमर आईडी फैच करेंगे क्यों? हम तो ग्रुप बाय कर रहे हैं ना। अगर आप ग्रुप बाय करोगे भी तो इसमें कस्टमर का काउंट है। ग्रुप, अगर आप यहाँ पे कस्टमर आईडी फैच करोगे तो न्यू सिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो रिपीट हो जाएगी। नहीं, समझ गए? नहीं, ग्रुप बाय में हैविंग सिर्फ ग्रुप बाय के साथ। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का ग्रुप बाय के साथ कोई तो लेना देना थोड़े। ऑर्डर बाय के साथ नहीं कंडीशन लगती। ऑर्डर बाय तो सॉर्ट करता है ना। ऑर्डर बाय तो सिर्फ सॉर्ट करेगा, उसके साथ क्या कंडीशन होगा? ऑर्डर बाय कोई भी कॉलम असेंडिंग या डिसेंडिंग, यही तो लगा सकते हो। वो जो अगर उसके साथ लगेगी भी कंडीशन तो वेयर क्लॉज लगेगा, हैविंग नहीं लगेगा। हैविंग सिर्फ ग्रुप बाय के साथ लगेगा। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेलेक्ट ब्रांड नेम, मिनिमम ऑफ लिस्ट प्राइस, मैक्सिमम ऑफ लिस्ट प्राइस, फ्रॉम टेबल नेम, इनर जॉइन ब्रांड्स, ऑन ब्रांड आईडी दोनों में, वेयर मॉडल ईयर इक्वल टू 2018। अगर हम यहाँ तक रन करें तो दोनों टेबल से हमारे पास ब्रांड नेम आ जाएगा, उनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। डन। उसके बाद हमने क्या किया? ग्रुप बाय ब्रांड नेम, मतलब हर ब्रांड के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस पता चलेगा। ऑर्डर बाय ब्रांड नेम, ये देखो, इलेक्ट्रा का मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। तो ग्रुप बाय क्योंकि ब्रांड नेम लिखा है इसलिए आ रहा है। समझे? हेलर का, स्ट्राइडर का, सर्ली का, ट्रैक। तो ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स वगैरह देखो, जो रिपोर्ट ही तो बन रही है ना, मुझे पता चले कि हर ब्रांड का मिनिमम प्राइस कितना, मैक्सिमम प्राइस कितना। ऐसे ही आप इसका बाकी अगर कोई एक दो एग्जांपल्स और हैं तो वो आप करके देख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास सिटी है बाइक स्टोर्स में, है ना। सिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे बताओ कि कितने कितने कस्टमर्स हैं। देख लेना, अगर ज्वाइन ज्वाइन लगता हो तो जैसे डेटा चाहिए। आई वॉन्ट टू नो द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच सिटी, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच सिटी। अब वो आपको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सर
सर सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो सर। हेलो। सर हो गया। अच्छा।
हाँ जी, हो गया। हुआ नहीं हुआ है? हो गया। हाँ, सेलेक्ट सिटी एंड काउंट ऑफ कस्टमर आईडी एज नंबर ऑफ कस्टमर, बस यही होना था, ग्रुप बाय सिटी करना था बस आपको। सर काउंट कराना जरूरी है। तभी तो पता चलेगा काउंट। हाँ, काउंट लगाना जरूरी है। तो काउंट आ रहा है आपके पास? फिर काउंट आ रहा है बिना काउंट के? तो यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं ऑब्जेक्ट पार्ट यही है। हाँ ठीक है, कभी भी आ रहा है। तो दिखाओगे तब दिखेगा ना। ऑप्शन तो लगेगा ना। हाँ, ऑप्शन भी लगेगा ना। फ्रॉम यहाँ पे टेबल नेम आएगा ना, आप कॉलम नेम क्यों लिख रहे हो? टेबल तो है, कॉलम नेम सेल्स डॉट करते हैं, हाँ, तो आपने डॉट सिटी लिखा होगा ना। डॉट सिटी कुछ वो नहीं रहेगा। हम्म, तो ये तो बिना काउंट के ऐसा आ रहा है। तो आ ही नहीं रहे काउंट, तो ये है ना, ये देखो, जैक्सन हाइट्स के 8 है, नाइग्रा फॉल्स के 7 है। तो ये भी तो वही बता रहा था, एक दो। तो ये क्या हुआ है? ये तो बस उसने बता दिया कि उसमें एक उसमें आ रहा है, एक उसमें आ रहा है, एक उसमें आ रहा है, कितने 1445 रो आ रहे हैं। हाँ 195 सिटीज हैं टोटल। तो फिर यहाँ पे काउंट कर दो तो हाँ, काउंट हो जाएगा ना। वो तो जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे दिखाई जा रहा है, ये बफलो का है, ये लिवरपूल का, फिर लिवरपूल का आ जाएगा, फिर दिखा देगा। ठीक है, ग्रुप बाय क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय। हम्म, अब हम करते हैं एनी ऑल। सेलेक्ट टॉप तो हमने कर लिया ना, कर लिया हुआ है। देखो, एनी ऑल क्या होता है? एनी ऑल, एनी और ऑल दो ऑपरेटर हैं, एक एनी है एक ऑल है। ठीक है, दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो एनी ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करेगा? एनी ऑपरेटर तब आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब सब क्वेरी से कोई भी वैल्यू आ रही हो, एक दो तीन मैटर नहीं करता, एक भी अगर वैल्यू आ रही तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा एनी ऑपरेटर। ठीक है, जैसे इसको क्वेरी से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने ये लिखा है, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम लिस्ट प्राइस फ्रॉम टेबल नेम वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू एनी। इस तरह से यूज करेंगे इसको। एनी मतलब सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर आइटम वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सब क्वेरी में हम क्या यूज कर रहे हैं? वो प्रोडक्ट आईडीज चाहिए मुझे जहां पे जिसकी क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ी है। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है? देखो, 2356 रो आ रहा है, मतलब इतने प्रोडक्ट आईडीज की जो क्वांटिटी है वो 2 या 2 से ज्यादा है। राइट, अब यहाँ पे जो जो मैच कर रही होगी, ठीक है, उसका प्रोडक्ट नेम और लिस्ट प्राइस हमें यहाँ से मिल जाएगा। एनी, एनी मतलब जो जो होगी वहां पे प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स में, वो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। कितने आ रहे हैं? 257 रोज। समझे?
एनी आपको क्या रिटर्न करता है? कंपेयर द स्केलर वैल्यू विद अ सिंगल कॉलम सेट ऑफ वैल्यूज रिटर्न्ड बाय अ सब क्वेरी। अब ये क्या रिटर्न करेगा? ये देखो, आपकी सब क्वेरी है एक, ये वाली अंदर, राइट। सपोज द सब क्वेरी रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, उसने लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमें रिटर्न की थी। द एनी ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एनी कंपैरिजन रिटर्न्स ट्रू। मतलब आपकी कोई भी आईडी इस टेबल की, इसमें से किसी की भी आईडी से मैच कर रही होगी तो एनी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। मान लो वहां पे हमारे पास इंटरनल क्वेरी से रिकॉर्ड आया 200 प्रोडक्ट आईडीज का, और ऊपर वाले टेबल से वो 50 ही मैच कर रही है, तो जो 50 मैच कर रही है उसका रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए? जैसे हमने भी तो पहले यहाँ रन किया था ना, ये इसको हमने अकेले को रन किया तो हमारे पास कितने रोज आ रहे हैं? 2 3 5 6, इतने रोज आ रहे हैं। और जब हम इसको पूरे को रन कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 257। मतलब जो जो मैच कर रही है उसका रिजल्ट आ गया, एनी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ऑल ऑपरेटर होता है। ऑल ऑपरेटर इससे उल्ट करता है। ऑल ऑपरेटर तब आप यूज करोगे जब आपको सब क्वेरी से जो रिजल्ट आ रहा है वो सारा चाहिए कि सभी से मैच करना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, इस क्वेरी में एक्चुअल में हम क्या फैच कर रहे हैं कि मुझे उन प्रोडक्ट के नाम और उनका लिस्ट प्राइस चाहिए जिनका लिस्ट प्राइस सभी ब्रांड के प्रोडक्ट्स के एवरेज लिस्ट प्राइस से ज्यादा है। देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट एवरेज ऑफ लिस्ट प्राइस एज एवरेज लिस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट ग्रुप बाय ब्रांड आईडी। तो ब्रांड के कॉरेस्पॉन्डिंग सभी का एवरेज लिस्ट प्राइस आ जाएगा ना, इस ब्रांड का ये रहा, इस ब्रांड का ये रहा, ग्रुप बाय तुमने कर ही लिया अभी, राइट। पहले इसको रन करके देखो, समझो। ये एक ब्रांड का आ गया, ये दूसरे का आ गया, ये तीसरे का आ गया, ब्रांड वाइज आ गया। ठीक है, एवरेज, एवरेज। अब इसमें सबसे ज्यादा एवरेज किसकी है? 2500, यही है ना सबसे बड़ी वैल्यू, बाकी सब तो कम ही है इससे। ठीक है, तो ऑल तब ट्रू रिटर्न करेगा जब यहाँ पे हमारे पास कोई लिस्ट प्राइस 2500 से ज्यादा होगा। मतलब सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे जो सबसे ज्यादा है, इन सभी के एवरेज लिस्ट प्राइस से ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा? 2500, मतलब 2500 से ज्यादा वाले ही आएंगे सिर्फ। सिर्फ 2500 से ज्यादा वाले आए। अगर यहाँ पे एनी लगाते तो किसी से भी बड़ा होता तो सारे सारे ही आ जाते फिर तो। एनी मतलब किसी से भी बड़ा, तो उसका लगाने का कोई लॉजिक की सेंस ही नहीं बनती यहाँ पे। ऑल मतलब एवरेज लिस्ट प्राइस जो सबसे ज्यादा है उसी उससे बड़े आएंगे सिर्फ, तब आएगा। स्मॉलर देन भी लगा सकते हैं, वो तो आप जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर स्मॉलर देन लगाएंगे तो हमारे पास सबसे कम से छोटे वाले आए, 2500 से कम नहीं, जो सबसे छोटा है उससे कम। ये देखो ना, फिर आएंगे 442 से नीचे वाले, सभी से छोटा चाहिए ना। ग्रेट लेस देन ऑल, ऑल मतलब सबसे छोटे वाले से भी जो छोटा है। जैसे देखो यहाँ पे हम लेस देन कर ही देते हैं। कहाँ 200? हाँ, 209 से छोटे आ जाएंगे फिर, वो 209 से छोटे आएंगे फिर। ये देखो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप में से सबसे छोटा कौन है, तो उसका क्या मतलब होगा? जिसकी सभी से छोटी एज होगी, यही मतलब हुआ ना। तो ये थोड़े देखेंगे कि वो सिर्फ अंकित से छोटा तो वो सबसे छोटा हो गया, ऐसे थोड़े होगा। तो अगर मैं ये ढूंढ लूं कि मान लो मुझे सभी की एवरेज एज मिल रही है 22 साल, तो जो 22 से भी छोटा होगा वो सबसे छोटा हो गया, ऐसे ही हुआ। और जब मैं ये पूछूं कि आप सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे, मान लो आप में से सबसे बड़ा ये है राहुल, ठीक है, तो राहुल से भी जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो गया, यही बात हुई ना। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, लेस देन ऑल और ग्रेटर देन ऑल। समझ गए? नोट्स तो यहाँ ही है आपके पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल टू ऑल तो होगा नहीं।
इक्वल टू ऑल थोड़े होता है, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, इन्हीं के साथ तो लगेगा। ओके, देन एक और हमारे पास ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट आपको तब ट्रू रिटर्न कर, ये भी सब क्वेरी के साथ ही यूज होता है। एग्जिस्ट आपको तब रिटर्न करेगा ट्रू जब सब क्वेरी से कोई भी वैल्यू आ रही है, एक भी, दो भी, तीन, बस। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, चेक कर रहा है कि क्या कोई वैल्यू आ रही है, अगर वैल्यू आ रही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, बस। देखो जैसे आपको यही रन करके दिखाता हूँ पहले। क्या कर रहे हैं हम, सेलेक्ट दिस फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर वेयर एग्जिस्ट, सेलेक्ट नल, ऑर्डर बाय दिस। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट चेक कर रहा है कि क्या कोई नल है वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास इनमें होगी कहीं ना कहीं नल वैल्यू, या फिर ये सीधा आ रहा है, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस। यहाँ से वैल्यू ट्रू, क्योंकि नल है नहीं इस टेबल में कहीं पे भी, ठीक है, तो कोई वैल्यू रिटर्न हो ही नहीं, कंडीशन चली नहीं, कंडीशन चली नहीं, तो डायरेक्टली सिर्फ यही चला इतना, दिस ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और यहाँ पे और क्या चीज आपको, हाँ, आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं, ये मैं करवा रहा हूँ। सब क्वेरी से करते हैं ना, आप कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स फेच कर रहे हो, वेयर एग्जिस्ट, ये वाली कुछ सब क्वेरी आपने लगाई है। अब यहाँ पे आप क्या फेच करो, सभी का काउंट फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग काउंट ग्रेटर देन 2, ठीक है, जिसमें कस्टमर आईडी 2 से ज्यादा बार आ रही है, तो उनका काउंट हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस सब क्वेरी से कुछ भी रिटर्न होता है, एग्जिस्ट का मतलब कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलेगा डेटा, ये देखो, उनकी कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे मिल जाएगा। 39 रोज हैं जिनमें काउंट जो है दैट इज ग्रेटर देन 2। अगर इससे कुछ नहीं आता, मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स ही हो जाएगा, सारे नहीं आएंगे, फिर कुछ भी नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई ना ये। जब यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ तो एग्जिस्ट ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, एग्जिस्ट ने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, ठीक है। ये वही बताया वो तोड़ तोड़ के, ये वाला भी देख लेते हैं करके। सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर दिस सिटी इक्वल टू सेंट जॉर्ज, ये सिटी वाली मेरे को कस्टमर आईडी चाहिए, ठीक है, 2 टेबल से। और अगर इससे कुछ रिटर्न हो रहा है तो ये क्वेरी चल जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, मतलब मुझे उनके सेल्स ऑर्डर मिल जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, अगर नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, राइट। हाँ, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, मान लो ऐसे, ये तो नहीं होगी हमारे पास ऑब्वियसली, खाली, समझिए, ये आपका एग्जिस्ट ऑपरेटर है। ठीक है, ग्रुप बाय एनी ऑल एग्जिस्ट, ठीक है। कल हम करेंगे इंसर्ट वेरिएशंस, ठीक है, कोई एक आधा और टॉपिक छोटा सा देख लेते हैं। स्कीमा करवा देता हूँ, स्कीमा आपने देखा था ना पहले जब बाइक स्टोर्स को वो किया था, उसमें लिखा था स्कीमा, मैंने बताया था क्या होता है। हाँ जी सर। हाँ, तो बताया होगा ना स्कीमा क्या होता है, क्या होता है।
छोटी फॉर्म देनी होगा भाई ये होता है, नहीं है। स्कीमा होता है ग्रुप। जैसे सिमिलर मान डेटा लो को सर आपके एक पास जगह पे रखना, सौ टेबल है, ठीक है। तो सेम और टाइप के डेटा टेबल को। में ऐसे है कि 30 टेबल एक डिपार्टमेंट के, 30 टेबल एक डिपार्टमेंट के, 40 टेबल एक डिपार्टमेंट के, ठीक है। अब सभी डिपार्टमेंट्स के टेबल का नाम तो आपको याद नहीं रहेगा ऐसे। मान लो कल को किसी ने आपसे कोई रिकॉर्ड मांगा, वो एक किसी टेबल में पड़ा होगा, तो 100 टेबल्स में से आप कैसे ढूंढोगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, उसको स्कीमा बना देते हैं उसका। जैसे मान लो हमने आपका ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। आप भी स्टूडेंट हो, जो सामने वाली लैब में पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स है, जो उधर पढ़ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स ही तो है ना। हम ये भी तो कर सकते थे, सभी को एक ही ग्रुप में डाल दो, तो उससे तो हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सिर्फ पाइथन पढ़ रहा है, कौन सिर्फ एसक्यूएल पढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप बना दिए। वो अलग अलग ग्रुप बनाने से हमें क्या फायदा हुआ कि ये पता चल गया कि राहुल ये पढ़ रहा है, ये फलाना लड़का ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ठीक है। तो स्कीमा भी ग्रुप ही होता है। जैसे अगर आप ये वाला डेटाबेस देखो, जो हमारा बाइक स्टोर है, उसमें दो स्कीमा है, प्रोडक्शन और सेल्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन डॉट स्टॉक, प्रोडक्शन डॉट ये, उसे आपको पता चल रहा है कि नहीं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टेबल्स हैं। सेल्स वाले टेबल हैं। अगर मैं आपसे कुछ कोई भी डेटा पूछूं कि मुझे इस प्रोडक्ट की सेल बताओ कि कितनी हुई है, तो आप कहाँ ढूंढोगे, सेल्स वाले में ना। पता चल रहा है ना कि सेल्स में ही होगा, प्रोडक्ट्स में तो होगा नहीं। ऐसी अगर मैं किसी प्रोडक्ट के नाम के बारे में मुझे, तो फटाफट भागोगे, प्रोडक्ट्स वाले टेबल में ही होगा। तो आपकी जो सर्च है वो नैरो डाउन हो गई ना। इसलिए हम स्कीमा बनाते हैं, और कोई काम नहीं होता स्कीमा का। ये देखो, प्रोडक्शन और सेल्स। ऐसे ही मान लो आपको पाइथन का करना है, तो आप कह रहे हो पाइथन डॉट टेबल नेम, पाइथन डॉट ये। तो क्रिएट आपको बताया हुआ है मैंने कैसे करते हैं, क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम, बस ये होता स्कीमा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। कल हम पहले आपके इंसर्ट वेरिएशंस करेंगे, ठीक है। फिर हम इंसर्ट वेरिएशंस करने के बाद स्टोर्ड प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। सर नूपुर बोल रही हूँ। हाँ जी नुपुर, हाँ सर आपका मैं वो रिकॉर्डिंग चाहिए आपको, है ना। सर वो एक्चुअली मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी। तो रिकॉर्डिंग उसमें आपको ऐड नहीं किया हुआ क्या मैंने। सर किया हुआ है, मुझे मिलती भी थी, बट कल वाली नहीं मिली है। असाइनमेंट जरूर मिला है मुझे। सर मेरे को भी नहीं मिली कल वाली रिकॉर्डिंग। ऐसे कैसे और हो सर सकता है। वो जो ये क्वेश्चन देखो, थे। ये देखो, थर्ड की, ये तो 2 बजे वाला है, 1 मिनट। सर ये देखो, 4 बजे वाले में। अच्छा डाली नहीं मैंने। नहीं सर। ठीक है, अभी कर देता हूँ। सर जो वो क्वेश्चंस आपने टेस्ट के लिए दिए थे, हम्म। तो उसका सोल्यूशन सर आप देंगे? सॉल्यूशन कल वाली रिकॉर्डिंग में है। कल वाले में तो कल सर हम असाइनमेंट का मिला था मुझे। रिकॉर्डिंग नहीं ना देखी आपने। नहीं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ ना। सर मैंने सेंड किया था, जो आपने फाइल अटैच किया था जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर दो मतलब करने थे, कॉपी पेस्ट करके सेंड करना था। तो हाँ सर जी, आपको मेरा मिल गया था क्या? ये रही आपकी इवेल्युएशन, इसमें चेक कर लेते हैं। क्योंकि सर कुछ इशू आ रहा था, पता नहीं मेरा मिला है कि नहीं। ये 9 बंदों के रिस्पॉन्स आए हैं इसमें। सर ये ये तो मुझे दिख रहा था, बट मेरा नहीं शो हो रहा है इसमें। तो फिर आपका नहीं हुआ होगा, यही 9 बंदों का हुआ है। आशीष ऑफिस, मनीष, मोहित, बट मैंने सर सेंड किया था। ये सिंघम, ये कौन है सिंघम, सर मुझे सिंघम। वन बाय वन करना है क्या सर, क्वेश्चन को राइट करके एंड देन आंसर करना है? नहीं ऐसे तो नहीं था, मैंने कैसे दिया हुआ है। ऐसे सर इसमें तो दिक्कत आ रही थी सर मुझे थोड़ी सी ना, ये मतलब कैसे। किसने किया, ये कौन है समझदार, ये किसने, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर भी डाल दिया, वाह 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 वाह। कौन है ये। सर कहीं ये समझदार मैं ना हूँ, जरा ऊपर देखना। मेरे को ही दिक्कत आ रही थी सर, क्वेश्चन के टाइप पे क्वेश्चन नहीं आ रहा था और आंसर के उस पे टाइप कभी नहीं हो गूगल फॉर्म किसी ने यूज नहीं किया क्या कभी ये। रहा। क्या सर? ऐसे लग रहा है जैसे, सभी से ही पूछ रहा हूँ, ये पता नहीं किसने चेंज कर दिया। ये लो, ये है सभी के आंसर आए हुए। ये क्वेश्चन ही चेंज कर दिया यहाँ पे, पता नहीं कौन है समझदार।
ये मेरा नहीं है। ये आपका नहीं है? हम्म। कौन है ये, पहचानो जरा अपनी हैंड राइटिंग। सर टाइपिंग में तो हैंड राइटिंग सबकी सेम ही होगी। सच में? सर मैं कर्सिव में लिखता हूँ। आप कर्सिव में लिखते हो? अच्छा, कर्सिव वालों भी होते हैं ऐसे काम वैसे। ये मेरी नहीं है सर पर। अच्छा, आपकी कर्सिव अच्छी होगी है। और कोई पहचान लो अभी। सर एक बार सर एग्जाम बता देंगे सर कैसे करना था, मतलब। आपको ये शीट शेयर हुई थी ना, हम्म। आपको किस तरह से शेयर हुआ था? अब मैं, मेरे पास तो वो है ना। सर एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, मुझे यहाँ प्रॉब्लम होती है सर, फिर कोई बताने वाला भी नहीं है। एक्चुअली सर मैंने आपकी क्लास ऑफलाइन एक दिन ले पाई थी। हम्म। उसके बाद मुझे हरिद्वार आना पड़ गया, मेरे इन लॉज ने मुझे बुला लिया। उन्होंने आप बोला ये आए थे 7। यहाँ पे? जी सर मैं आई थी। मैं अच्छा। एक ही क्लास ले पाई थी। एक्चुअली हम्म मुझे ऑफलाइन ही क्लास लेना था जब मैं दिल्ली में थी। हम्म। तो मेरे इन लॉज ने बोला कि आप यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले लेना 7 मंथ्स। ये काफी लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू करना अपनी क्लास। अच्छा, देखो आपके, देना जरा अपनी शीट, ये लैपटॉप देना। सीट कहाँ चलेगा? वो निकालना जो आपको मैंने ये शेयर किया था, गूगल फॉर्म शेयर किया था ना। ड्राइव पे होगा ना? अच्छा, ड्राइव पे होगा सर। खोलो ड्राइव जरा। टच है? टच है ये? नहीं। मैं ऐसे कर रहा हूँ। हम्म, वो, हाँ जी, देखो ये आपको शो हुआ था ना हम्म। इस तरह से। जी सर। तो आपको अपना क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 1 था ये, यहाँ पे, हम्म। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करके, अभी तो मैं इसको वो कर देता हूँ। सर ईमेल आईडी के नीचे मैं क्लिक कर रही थी तो वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था सर वहां से। ये देखो, 1 मिनट। वो आपने लेट किया होगा ना फिर। पता नहीं सर। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालें। 6 बजे के बाद नहीं होगा। अच्छा। वो हट जाए यार। ये देखो, ये किसका ये किस, तुम्हारी नंबर कहाँ से आ रहा है ये? सर ये मैं ही हूँ सर। ये आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? सर क्या? सर। हाँ जी हाँ जी, ये आपने ही किया हुआ है ना यहाँ पे? हाँ सर मेरे से ही नहीं हो पा रहा था ये। यहाँ डालना था, आपने क्वेश्चन की जगह डाल दिया आंसर, यहाँ डालना था। सर एक्चुअली क्या था ना, मैं क्वेश्चन के वहां पे क्वेश्चन टाइप करना चाह रही थी हम्म। और आंसर के वहां पे आंसर, बट सर हो नहीं पा रहा था वो, मतलब। तो ऐसे हो गया ये। ये ऑप्शन 1, ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखना था आपको आंसर। यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर टेक्स्ट आया हुआ यहाँ पे, सर यहाँ वो पे। तो मुझे दिख रहा था सर, बट वो ये ऐसे देखो। ऐड नहीं हो रहा था सर वो। अच्छा ऐसे कॉपी पेस्ट करना था। हम्म। सर मल्टीपल लाइंस आ रहे थे इसमें ना ऑप्शन में, तो मैं चाह रही थी कि पैराग्राफ टाइप में आए ताकि मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर दूं। चलो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार कल की रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे सारे। ठीक ओके है? सर। ओके। तो कल इंसर्ट वेरिएशंस और फिर स्टोर प्रोसीजर, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।